सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 25 अक्टूबर। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग, सच्ची लगन और संपूर्ण शरणागति। केवल विषयों का त्याग करने से ईश्वर प्राप्ति नहीं होती, पत्नी का त्याग करने से नहीं होती, लोगों में रहने से नहीं होती, वैसे ही वनवास करने से भी नहीं होती। सच कहा जाए तो अमुक ऐसा कुछ नहीं कि जो करने से उसकी प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा होता तो साधु को पहचानने में कुछ समय नहीं लगा होता। संत इनमें से क्या नहीं करते, कुछ गृहस्थी करते हैं तो कुछ वनों में रहते हैं। इसीलिए अमुक ही करने से ईश्वर प्राप्ति होगी ऐसा नहीं। फिर ऐसा क्या है जो करने से उसकी प्राप्ति होती है? उसके लिए एक ही बात लगती है, और वो ये कि ईश्वर की प्राप्ति हो, ये मनपूर्वक लगन लगनी चाहिए। जिसे ऐसी लगन लगी उसका आधा काम हो गया। जिस तरह बड़ी इमारत बांधने के लिए उसकी नींव पहले बलशाली होनी चाहिए, उसी तरह सच्ची लगन लगी तो आगे का काम होने में बहुत कठिनाई नहीं होती, और ऐसा होने के लिए भाग्य लगता है। लगन लगने पर सारे भोगों का त्याग करना ही पड़ता है ऐसा नहीं। हम राम के हैं ऐसा हमें मनपूर्वक लगना चाहिए, और उसे शरण जाकर हम उसके हैं ऐसा बर्ताव करना चाहिए, अर्थात उसका होना चाहिए। ऐसा करने से हमारी गृहस्थी बिगड़ेगी ऐसा लगता है क्या? हम नौकरी करते हैं तब हमारे वरिष्ठ अफसर के बारे में हमारी राय अच्छी कहाँ होती है? वो हमें मन से भाता नहीं, फिर भी देह से हम उसका काम करते ही है ना। वैसे हम मन से राम के हैं ऐसा निश्चय कर देह से गृहस्थी करें, जिससे गृहस्थी ना बिगड़ते हुए उल्टी अच्छी होती है। क्योंकि जिसे हम शरण जाते हैं वो हमारी लाज रखते हैं। विभीषण राम की शरण आए, तब उसे मार दिया जाए ऐसा सबने कहते हुए भी राम जी ने कहा कि जो मेरी शरण आया है उसका रक्षण करना मेरा काम है। और शरणागत को केवल जीवन दान देकर वो नहीं रहे, तो उन्हें लंका का राज भी दे दिया। इसलिए कहता हूं कि जो उनका होकर रहता है उसकी लाज राम रखते हैं। मेरे पास इतने लोग आते हैं, परंतु एक ने भी मुझे राम की प्राप्ति करवा दीजिए ऐसा पूछा क्या? मैं आया हूं क्या वो तुम्हारे विषयों की पूर्ति के लिए? समझो, एक जन चोरी करने निकला और राह में उसे हनुमान जी का मंदिर लगा। वहां जाकर उसने हनुमान जी के पास मन्नत मानी कि मुझे यदि आज की चोरी में यश प्राप्त हुआ तो तुम्हारे मंदिर पर सोने का कलश चढ़ाऊंगा। तो अब बताइए कि हनुमान जी ने उसे क्या देना चाहिए? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने उसकी मन्नत पूरी करनी चाहिए? यदि नहीं तो तुमने विषय मांगे और मैंने नहीं दिए, तो मुझे दोष क्यों देते हो? हमें मन्नत माननी ही है तो ऐसी माने कि मुझे जिस स्थिति में तुमने रखा है उसी स्थिति में आनंद यानी संतोष रहे, और दूसरा कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। साधक ने जितना संभव है उतना कर्तव्य करना चाहिए। भगवान या सद्गुरु देख लेंगे ऐसा कहकर आनंद में रहें। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।